हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल लेट्स मेक नर्सिंग इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन यानी कि ओवम और स्पर्म को मिलने का जो प्रोसेस है उसको हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, सेक्सुअल एक्ट या फिर बोल सकते हो इंटरकोर्स। इसमें क्या होता है, मिलियन ऑफ स्पर्म इजैकुलेटेड इन वजाइना, जो कि 2 ml रहता है अप्रॉक्स, और 1 ml कंटेन करता है 20 मिलियन स्पर्म। तो 2 ml यानी कि टोटल 40 मिलियन स्पर्म एक बार में इजैकुलेट होते हैं। 1000 स्पर्म रीच्ड इनटू द यूट्राइन कैविटी, उसमें से इतने 20 मिलियन स्पर्म में से 1000 ही स्पर्म, मतलब कि कुछ 1000 स्पर्म क्या होते हैं, यूट्राइन कैविटी में एंटर करते हैं। वहां पे एक प्रोसेस होता है जिसको बोलते हैं कैपिसिटेशन। कैपिसिटेशन मतलब क्या होता है, इट इज अ फिजियोकेमिकल चेंजेस इन स्पर्म बाय विच इट बिकम हाइपर मोटाइल। मतलब कि मोटिलिटी जो उसका मूवमेंट होता है वो एकदम इंक्रीज यानी कि एकदम स्पीड हो जाता है। तो कैपेसिटेशन एक फिजियोकेमिकल क्या है, चेंजेस है जो कि स्पर्म्स में होता है, जो उसको हाइपर मोटाइल बनाते हैं। ठीक है। एंड और ये हाइपर मोटाइल होने के कारण क्या हो पाता है, ये ओवम के साथ क्या हो पाता है, बाइंड हो पाता है कैपेसिटेशन के कारण। इट स्टार्ट फ्रॉम सर्विक्स, इट टेक 2 to 6 आवर। और ये स्टार्ट कहाँ से हो जाता है, कैपेसिटेशन का प्रोसेस सर्विक्स से स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, 300 से 500 कैपेसिटेटेड स्पर्म रीच्ड अराउंड द सेकेंडरी oocyte इन एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। अब आपको पता है 40 मिलियन स्पर्म से कुछ 1000 ऑफ स्पर्म जो है यूट्राइन कैविटी के अंदर एंटर करते हैं। उसमें से भी 300 से 500 कैपेसिटेटेड स्पर्म जिसमें फिजियोकेमिकल चेंजेस हो चुके हैं, वो कहाँ एंटर करते हैं, अराउंड द oocyte एम्पुलरी पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब में एंटर करते हैं। ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में एंटर करने के बाद क्या होता है, एक्रोसोमल कैप ऑफ पॉलीस्पर्म रिलीज हेलुरोनोडाइज एंजाइम टू डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा। एक्रोसोमल कैप जो स्पर्म का जो फ्रंट वाला जिसको हेड बोलते हैं, उसके आगे एक पार्ट रहता है स्पर्म में जो कि क्या रिलीज करता है, हेलोरोनोडाइज एंजाइम रिलीज करता है, जो कि क्या डिसॉल्व कर देता है, कोरोना रेडिएटा। यानी कि ओवम जो होता है उसके जो आउटर हार्डेस्ट पार्ट रहता है उसको क्या करता है, डिसॉल्व करने का काम करता है। उसके बाद क्या होता है, वन एस स्पर्म पेनिट्रेट जोना पेलिसुडिया एंड एंटर इनटू सेकेंडरी oocyte थ्रू ओलिमा, ए साइट ऑफ पेनिट्रेशन। ओलिमा यानी कि साइट ऑफ पेनिट्रेशन, यानी कि एक स्पर्म, 300 से 500 स्पर्म्स हैं, उसमें से एक स्पर्म क्या करेगा, पेनिट्रेट करेगा जोना पेलिसिटा को, जो कि ये भी है क्या है, आउटर पार्ट है हमारे किसका, ओवा का। सबसे फर्स्ट जो पार्ट रहता है वो हमारा जो रहता है कोरोना रेडिएटा रहता है, फिर जोना पेलिसुडा रहता है। तो कोरोना रेडिएटा यहाँ डिसॉल्व हो गया, फिर यहाँ पे क्या होगा, जोना पेलिसुडा डिसॉल्व हो गया। फिर ये स्पर्म क्या करेगा, पेनिट्रेट यानी कि और अंदर की तरफ चला जाएगा। फिर क्या होगा, क्लोजिंग ऑफ जोना पेलिसुडा आफ्टर एंटर ऑफ स्पर्म दैट कॉल्ड ओलिमा ब्लॉक। इसमें उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही जोना पेलिसुडा को वो डिसॉल्व करके अंदर घुसा स्पर्म, तो वो जो जोना पेलिसुडा है वो क्या कर देगा, अब वो रास्ता को बंद कर देगा। ओलेमा जो होता है साइट ऑफ पेनिट्रेशन जो एरिया है उसको ब्लॉक यानी कि बंद कर देना। फिर उसके बाद क्या होता है, जोना पेलिसुडा बिकम हार्डर, दैट इज कॉल्ड जोना हार्डनिंग और जोना रिएक्शन और ओलेमा ब्लॉक। इसमें क्या होता है, अब जोना पेलिसुडा क्या है कि और कोई स्पर्म ना घुस पाए, इसके कारण क्या होता है, वो हार्ड हो जाता है और हार्ड होके क्या करता है, उसको ब्लॉक बंद कर देता है टू प्रिवेंट एंटर ऑफ अदर स्पर्म, ताकि दूसरे स्पर्म ना आ सके। साथ में क्या करता है, इसमें मेल प्रोन्यूक्लियस यानी कि मेल का प्रोन्यूक्लियस यानी कि जो हेड रहता है, हेड और नेक रहता है, और फीमेल का प्रोन्यूक्लियस यानी कि फीमेल का तो पूरा ओवा है। फ्यूजन ऑफ मेल प्रोन्यूक्लियस यानी कि स्पर्म और फीमेल प्रोन्यूक्लियस यानी कि ओवा। तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। और ये कहाँ पर होता है, एम्पुलर पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो जा रहा है, फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ तक था ये टॉपिक, आपको समझ आया कि नहीं, कमेंट में जरूर बताना। चैनल पर न्यू होता है ऐसी वीडियोस के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।